अस्सलाम वालेकुम। हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको तफ़सीलात बताते हैं कि मेडिसिन किस तरह से बनाई जाती है, उसके फ़वाद क्या हैं, कहाँ यूज़ की जाती है। आज इस टॉपिक की दूसरी वीडियो है, हम बनाने जा रहे हैं। इसमें आज हम बात करने वाले हैं बेलाडोना के बारे में। अब बेलाडोना क्या है? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अचानक जो तेज़ बुखार की मशहूर जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसको बेलाडोना कहा जाता है। बेलाडोना जो है वो सुर्ख चेहरा, तेज़ बुखार और धड़कता हुआ दर्द के लिए दी जाती है। बेलाडोना की मुकम्मल शख्सियत होम्योपैथिक रेमेडी एक्सप्लेन करेंगे हम, और होम्योपैथी की ख़तरनाक मगर हैरत अंगेज़ दवा बेलाडोना के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अब क्या है कि एक वाक़या ऐसा हुआ कि रात के 2 बजे एक बच्चा अचानक से चीख कर उठता है। जिस्म उसका आग की तरह गर्म है, चेहरा सुर्ख है, आँखें चमक रही हैं, सर दर्द इतना शदीद कि वो रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ऐसे वक्त में होम्योपैथी की एक मशहूर दवा सामने आती है, उसका नाम है बेलाडोना। लेकिन सवाल ये है, क्या बेलाडोना सिर्फ बुखार की दवा है या ये एक मुकम्मल पर्सनैलिटी पिक्चर है? आज की इस वीडियो में हम बेलाडोना के हर राज को समझेंगे। ये दवा किस पौधे से बनती है, किन लोगों पर ज़्यादा सूट करती है, बेलाडोना की खास अलामात क्या हैं और क्यों इसे होम्योपैथी की सबसे ताकतवर एक्यूट रेमेडीज़ में शुमार किया जाता है। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको इस पूरी रेमेडी सीरीज़ का एक खुलासा दूंगी जो कि आपको होम्योपैथी के बारे में सोच पर गौर करने में मदद देगा। अब सबसे पहले हम बेलाडोना क्या है इस पे बात करते हैं। होम्योपैथी की एक मशहूर दवा है जो बेलाडोना, ख़ास तौर पर अचानक बीमारी, शदीद बुखार, सुर्खी, धड़कता दर्द, शदीद इन्फ्लेमेशन में इस्तेमाल की जाती है। ये दवा एक पौधे से तैयार की जाती है जिसे एट्रोपा बेलाडोना कहा जाता है। ये यूरोप के जंगलात में पाया जाने वाला एक जहरीला पौधा है। बेलाडोना का मतलब होता है ब्यूटीफुल लेडी। पुराने दौर में खवातीन इस पौधे का इस्तेमाल आंखों की पुतलियां बड़ी करने के लिए करती थीं ताकि आंखें ज़्यादा खूबसूरत लगें। लेकिन असल हालत में ये दवा जो है पौधा ख़तरनाक और पॉइजनस होता है। होम्योपैथी में इसे ख़ास तरीके से तैयार करके दवा बनाई जाती है। अब बेलाडोना कैसे तैयार की जाती है? बेलाडोना दवा तैयार करने के लिए पौधे के पत्ते, पौधे की रूट्स और फ्लावरिंग टॉप्स इस्तेमाल की जाती हैं। इसे अल्कोहल के साथ प्रोसेस करके डाइल्यूशन और सक्सेशन के मरहल से गुजारा जाता है। होम्योपैथी का असूल क्या है, ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। लाइक योर्स लाइक, यानी कि जो चीज़ जो अलामात पैदा करे वही अलामात दूर भी कर सकती है। बेलाडोना में लोगों की प्रूविंग क्या होती है कि शदीद बुखार होता है और सुर्खी होती है, धड़कता हुआ दर्द होता है, रोशनी से हसासियत होती है। ऐसी अलामात पैदा होती हैं, इसलिए इन अलामात वाले मरीजों में ये दवा इस्तेमाल की जाती है। मरीज की सबसे बड़ी पहचान बेलाडोना में क्या है? सडन और वायलेंट सिम्टम्स हैं इसके, यानी अलामात अचानक और शिद्दत से आती है। ऐसे मरीज में चेहरा सुर्ख हो जाता है, जिस्म गर्म हो जाता है, आंखें चमकदार होती हैं, गुस्सा जल्दी आता है, शोर बर्दाश्त नहीं होता, रोशनी बर्दाश्त नहीं होती, इरिटेशन, टच से भी इरिटेशन होती है। ये वाली अलामात मरीज में देखी जा सकती हैं। बच्चों में हेड डरावने ख्वाब आते हैं, नींद में चीखता है बच्चा, बुखार में उसको झटके लगते हैं, माँ से चिमट जाता है, ऐसी अलामात मिलती हैं। मरीज अक्सर लगता है जैसे जिस्म में बेलाडोना बहुत ज़्यादा हो और हीट और प्रेशर ज़्यादा हो गया है। तो इसके लिए बेलाडोना की मशहूर अलामात जो हैं वो है अचानक तेज़ बुखार। ये सबसे जो है ना अहम अलामत है बेलाडोना की। तो इसमें सडन हाई फीवर इसको कहते हैं, जिस्म जलता हुआ होगा, चेहरा सुर्ख होगा, सर गर्म होगा, हाथ पांव कभी ठंडे और पसीना जो है वो कम होगा। धड़कता सर दर्द, बेलाडोना जो है वो हेडेक
ये होता है और ये ट्रबलिंग होता है। तो ये पल्स की तरह धड़कता है ये हेडेक। हरकत से ये मज़ीद बढ़ता है। मरीज़ अक्सर कहता है मेरा सर फट रहा है। रोशनी और शोर से भी मरीज़ को तकलीफ़ होती है। बेलाडोना जो है वो तेज़ रोशनी बर्दाश्त नहीं करता, शोर से ये इरिटेट होता है, हरकत से दर्द बढ़ता है। शदीद सुर्खी बेलाडोना में होती है, यानी कि रेड फेस, हाफ फेस कभी रेड होगा, कभी कान रेड हो जाएंगे, रेड थ्रोट होगा, रेड आइज़ होगी। ये बहुत कॉमन इसकी सिम्टम्स हैं। खुश्कपन है कि मुंह खुश्क होता है, गला खुश्क होता है, जिल्द गर्म और खुश्क रहती है। ज़हनी अलामात भी इसमें कुछ होती हैं, जैसे कि खौफ, चीखना, गुस्सा, अजीब चीज़ें देखना। ये भी बेलाडोना की वजह से होता है। किन बीमारियों में बेलाडोना इस्तेमाल की जाती है? किसी भी दवा का इस्तेमाल जो है वो डॉक्टर की मशवरे के बगैर नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको आगाही के तौर पर ये तमाम वीडियोस दिखाई जा रही हैं। तेज़ बुखार हो, ख़ास तौर बच्चों में अचानक आने वाला बुखार होता है, उसमें बेलाडोना दी जाती है। गले की सोजिश, टॉन्सिल्स में सुर्ख गला, बर्निंग पेन, निगलने में तकलीफ़, इसमें दी जाती है। माइग्रेन में दी जाती है, ख़ास तौर पर जब धड़कता हुआ दर्द होता है माइग्रेन में, तो इसको दिया जाता है। ईयर इन्फेक्शन में दी जाती है, अचानक कान का दर्द हो, फीवर हो और रेडनेस हो। हीट स्ट्रोक में शदीद गर्मी के बाद सर दर्द, चेहरा सुर्ख और हीट सेंसेशन हो तो दी जाती है। बच्चों की जो है उसमें दी जाती है, बाज़ एक्यूट हालात में बेलाडोना दी जाती है। तो बेलाडोना की जो है मोडेलिटीज़ क्या हैं? अलामात बढ़ती हैं रोशनी से, शोर से, हरकत से, टच से और झटके से। अलामात बेहतर होती हैं आराम से, खामोशी से, नीम अंधेरे कमरे में। ये जो डिटेल्स हैं ये होम्योपैथी की रेमेडी सिलेक्शन में बहुत अहम है और ये आपको पता होनी चाहिए। अब बेलाडोना वाज एकोनाइट, हम इनका दोनों का करते हैं। हमने पहले एपिसोड में एकोनाइट के बारे में बताया था, अब बेलाडोना के बारे में बताया है। एकोनाइट जो खौफ ज़्यादा पैनिक हो, सर्द हवा के बाद बीमारी आए। तो जो बेलाडोना है उसमें क्या है, ज़्यादा हीट हो, सुर्खी ज़्यादा हो और धड़कता हुआ दर्द हो, कंजेक्शन ज़्यादा हो, उसमें बेलाडोना दी जाती है। अच्छा जी, अब ये सिर्फ़ एक दवा नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल जो है बेलाडोना जो है एक मुकम्मल इलाज है। होम्योपैथी की खूबसूरती यही है कि ये सिर्फ बीमारी नहीं देखती, इंसान को देखती है। हर रेमेडी की अपनी पर्सनैलिटी होती है, अपनी ज़ुबान होती है, अपनी कहानी होती है। हमारी इस सीरीज़ में हम एक-एक रेमेडी की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। पहले हमने एकोनाइट को समझा, आज बेलाडोना को, और आने वाली वीडियो में हम मज़ीद हैरत अंगेज रेमेडीज सीखेंगे। अगर आप चाहते हैं आप सिर्फ दवाओं का नाम नहीं बल्कि इनकी रूह को समझें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि नेक्स्ट रेमेडी क्या है। और याद रखें, कुदरत में हर बीमारी के साथ कहीं ना कहीं इलाज भी मौजूद है, ज़रूरत सिर्फ सही इल्म की है। तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।